भाइयों, बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करने से सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट नज़र आता है वो है हेयर फॉल होना, यानी कि बालों का गिरना। और एक बहुत छोटी सी उम्र में ही युवा गंजे होने लग जाते हैं। उनका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता है। ऐसे युवाओं को सुबह उठते ही तकिए पर बाल दिखाई देने लगते हैं। नहाते समय हाथ में बाल आ जाया करते हैं। कंघी करते समय लगातार बाल टूटने लगते हैं। एज बहुत छोटी होती है, जैसे कि 21 से 25 साल, और हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में युवा सोचते हैं कि क्या ये सब मेरी मैस्टरबेशन करने की आदत की वजह से तो नहीं हो रहा है। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना भाई, क्योंकि आज हम सिर्फ यह नहीं जानेंगे कि मैस्टरबेशन और हेयर फॉल के बीच में क्या कनेक्शन है, बल्कि ये भी समझेंगे कि आखिर बाल झड़ने के पीछे असली कारण क्या हो सकते हैं, और अगर आपके बाल लगातार गिर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, मैस्टरबेशन करने से सीधे तौर पर हेयर फॉल होता है ऐसा साबित करने वाला मजबूत साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है। लेकिन आयुर्वेदा में वीर्य और बालों का कनेक्शन बताया गया है। वीर्य अगर पतला होगा और कमज़ोर होगा तो आपके बाल भी कमज़ोर, पतले और हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति मैस्टरबेशन करता है उसके बाल जरूर झड़ेंगे, लेकिन हेयर थिनिंग मतलब बालों का पतला होना तो तय है। क्योंकि जब मैस्टरबेशन की आदत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपकी डेली लाइफ डिस्टर्ब होने लगे, तब आपकी लाइफस्टाइल में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। ज़्यादा मैस्टरबेशन करने वाले युवा कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे उनकी हेल्थ में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि रात में देर तक जागना, नींद पूरी ना होना, हर समय स्ट्रेस और गिल्ट में रहना, फिजिकल एक्टिविटी कम होना, खाने पीने पर ध्यान ना देना और अपनी ओवरऑल हेल्थ को इग्नोर करना। और ये सभी चीज़ें इनडायरेक्टली आपके हेयर हेल्थ को प्रभावित करती हैं। अब इसे एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कोई लड़का रोज़ रात को देर तक फ़ोन चलाता है, पोर्नोग्राफी देखता है, मैस्टरबेशन करता है और फिर रात को 2-3 बजे सोता है। सुबह उसकी नींद पूरी नहीं होती है, दिन भर थकान रहती है, एक्सरसाइज नहीं करता है, खाना भी कभी समय पर खाता है और कभी नहीं। शरीर में प्रोटीन और न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और ऊपर से पढ़ाई, जॉब या रिलेशनशिप का स्ट्रेस अलग होता है। कुछ महीनों बाद उसके बाल झड़ने लगते हैं। हेयर फॉल को समझने के लिए हमें यह समझना होगा, हमारे बालों की ग्रोथ एक नेचुरल साइकिल के हिसाब से होती है। बाल हमेशा एक ही स्टेज में नहीं रहते हैं। कुछ बाल ग्रो करते हैं, कुछ रेस्टिंग फेज में होते हैं और कुछ नेचुरली शेड हो जाते हैं। इसलिए रोज़ कुछ बाल गिरना अपने आप में एबनॉर्मल नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हेयर फॉल नोटिसेबली बढ़ जाए, बाल लगातार पतले होने लगे या हेयर लाइन तेज़ी से पीछे जाने लगे, और ये सब एक बहुत छोटी एज में होता है। अब सवाल आता है कि आखिर हेयर फॉल को कॉमन कारण क्या है। सबसे पहला और सबसे बहुत बड़ा कारण है जेनेटिक्स। अगर आपके फैमिली में फादर, ग्रैंडफादर या आपकी मम्मी की साइड से मेल पैटर्न बैडनेस की हिस्ट्री है तो आपके हेयर लॉस का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहते हुए भी हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दूसरा कारण है स्ट्रेस। आजकल बहुत से युवाओं की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करने से स्ट्रेस तो होता ही है, साथ ही साथ एक गिल्ट की भावना भी मन में रहती है। बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करने वाले युवा खुद को कमज़ोर, लाचार और एक अपराधी की तरह देखने लगते हैं। उनको अपनी पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, जॉब का स्ट्रेस होता है, बिजनेस का स्ट्रेस होता है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस होता है, फाइनेंशियल प्रेशर होता है और लगातार ओवर थिंकिंग होती है। धीरे धीरे यही कारण बनता है एक छोटी सी उम्र में ही हेयर फॉल होने लगता है। तीसरा फैक्टर है स्लीप, यानी कि नींद। अगर आप रोज़ देर रात तक जागते हैं और आपकी नींद कंसिस्टेंटली ख़राब रहती है तो ओवरऑल हेल्थ पर इसका असर पड़ सकता है। आजकल के युवा देर देर रात तक मैस्टरबेशन करते हैं और गंदी वीडियोस देखते हैं। उनको अपने समय का पता ही नहीं लगता है। ऐसे में उनकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और हेल्दी हेयर के लिए हेल्दी बॉडी और प्रॉपर रूटीन भी इम्पॉर्टेंट है। चौथा जो फैक्टर है वो है न्यूट्रिशन। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन, आयरन या कुछ ज़रूर न्यूट्रिशन की कमी होती है तो हेयर शेडिंग बढ़ सकती है। इसलिए अगर आप बालों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो सिर्फ शैम्पू या ऑयल पर डिपेंड मत कीजिए। अपने खाने की प्लेट पे भी ध्यान दीजिए। रोज़ मैस्टरबेशन करने से शरीर के सभी ताकतवर तत्व आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। कभी भी शरीर में ताकतवर वीर्य जमा ही नहीं हो पाता है, जिस वजह से फिर हेयर फॉल होना और शरीर में कमजोरी होना शुरू हो जाया करता है। प्रोटीन रिच फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स और बैलेंस डाइट को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए। पांचवा कारण है मैस्टरबेशन करने के कारण हार्मोनल चेंजेस या मेडिकल कंडीशंस। भाइयों, अब पांचवा जो कारण है हेयर फॉल होने का वो है मैस्टरबेशन करने के कारण हार्मोनल चेंजेस या मेडिकल कंडीशंस।
भाइयों, अब बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करने से वीर्य पतला होने लग जाता है। आयरन, विटामिन डी, B12 आदि जरूरी पोषक तत्व की कमी शरीर में होने लगती है, जिससे पूरे शरीर में असर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जहां मैस्टरबेशन आपकी लाइफस्टाइल को सीरियसली अफेक्ट करता है। अगर कोई व्यक्ति दिन में बार बार मैस्टरबेशन कर रहा है, हर समय पोर्नोग्राफी के बारे में सोच रहा है, काम या पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा है, रात में देर तक जाग रहा है, एक्सरसाइज छोड़ चुका है, लोगों से मिलना जुलना कम कर रहा है और उसे खुद लग रहा है कि उसकी हैबिट उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है, उसको अपनी लाइफस्टाइल और अपने ऐसे युवा को अपनी लाइफस्टाइल पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसको एक अच्छी नींद लेने की ज़रूरत है। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, बैलेंस डाइट खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए और किसी भी हालत में वीर्य का नाश नहीं कीजिए। मैस्टरबेशन करने से शरीर में कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, आप इस पिक्चर को पॉज करके देख सकते हो। जब यह आदत कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तब इंसान अपना फोकस, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खोना शुरू कर देता है। हर वक्त दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स आने लगते हैं, पढ़ाई या काम में मन नहीं लगता है, पॉर्न के बिना कंट्रोल नहीं रहता है, गिल्ट फील करता है, मोटिवेशन कम हो जाता है और रियल रिलेशनशिप से दूर होना लग जाता है। यह सब एडिक्शन के कॉमन साइन होते हैं। आप खुद को पूछो कि आज तक वीरनाश करके आपको क्या मिला है? आपको ऐसा कौन सा सुख मिला है? वीरनाश करके आपको सिर्फ और सिर्फ कमजोरी मिली है। अगर बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करने से आप गंजे होने लगे हो, तो यह तेल तुम्हारे लिए संजीवनी का काम करेगा। चाहे कितना भी हेयर फॉल क्यों ना हो गया हो, एक एक बाल वापस आने लगेगा। इस तेल से लगातार 60 दिनों तक अपने बालों की जड़ों को मालिश करोगे तो एक बार फिर से नए बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। हम लोग आमतौर पर अपने बालों पर खासा ध्यान नहीं देते हैं। जब अपने बालों की केयर करने लगते हैं तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। आप ऐसी गलती ना करें और गंजेपन की शुरुआत में ही इसका इलाज कर लें। इस औषधि को ऑर्डर करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहते हो।